नारद जी महाराज वृंदावन में पहुंच गए महाराज। और वृंदावन में जाकर के श्री नारद जी महाराज जो है, कई दिन नारद जी को वृंदावन में निकल गए, क्योंकि वृंदावन का तो रस ही ऐसा है प्रेमियों, क्योंकि उस भूमि का प्रताप ही ऐसा है, एक बार वहां पहुंच जाता है ना, सोच कर कुछ जाता है, वहां कुछ और हो जाता है। बोलो राधे राधे। कई बार आप लोग भी यहां से जाते होंगे ना, सोच कर जाते होंगे सुबह जाएंगे शाम को लौट आएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां से जाना हमारे हाथ में है, वहां से आना जो है ना वो हमारे हाथ नहीं, वो बिहारी जी के हाथ है। बोले कब भेजना है? बोले राधे राधे। कई बार हमारे घर में कोई अतिथि आ जाता है ना, तो अतिथि आ तो अपने मन से जाता है, लेकिन जब जाएगा तब तो हमारे मन से जाएगा ना। बोलो राधे राधे। तो नारद जी जब वृंदावन में पहुंचे, तो वृंदावन में जाकर के श्री नारद जी महाराज कई दिन जब नारद जी महाराज भटके वृंदावन में, और कई दिन बाद एकदम से याद आया, अरे मैं तो भजन करने के लिए आया था और यहाँ कहाँ इधर उधर घूम रहा हूं। तो नारद जी ने सोचा कि चलो भजन करूं, लेकिन उससे पहले यमुना जी का स्नान कर लेता हूं, क्योंकि ब्रज की महिमा कुछ ऐसी है प्रेमियों, जब ब्रज में जाए ना तो यमुना जी का स्नान, ये यमुना जी के जल का आचमन या उस जल का अपने शरीर पर छींटा जरूर हमें लगाना चाहिए, क्योंकि जब तक हमने ऐसा नहीं किया तब तक उस ब्रज भूमि में जाने का पुण्य प्रताप हमें प्राप्त नहीं होता। वृंदावन जब पहुंचे और वृंदावन पहुंच करके अपनी गाड़ी से जैसे उतरे, उतरने से पहले या उतरते ही सबसे पहले उस ब्रजरज का स्पर्श किया करो, उस ब्रजरज को अपने माथे पर लगाया करो, सबसे पहला नियम। और दूसरा नियम महाराज, यमुना जी के उस जल का अपने शरीर पर जाकर के छिड़काव किया करो, क्योंकि हम पता नहीं कहां से आए हैं, रास्ते में होकर के आए हैं, हर तरीके के लोग मिले हैं, अपवित्र हैं या पवित्र हैं, जैसे भी हैं, लेकिन आपके इस यमुना जल का स्पर्श करते ही हम पवित्र हो जाते हैं। उस परम पवित्र रज का स्पर्श करते ही महाराज हमारी भावनाएं पवित्र हो जाती हैं, तब जाकर कहीं हम बिहारी जी के मंदिर में प्रवेश करने के लायक हो पाते हैं। कि रमण रेति लेट्यो नहीं, कियो नयम ना पार, रे मन तूने जानो नहीं, ब्रज को तत्व महा। बोले जब तक उस ब्रजरज का स्पर्श ना हो जाए, उस जल का पान ना हम कर लें, अपने शरीर से उस जल का स्पर्श ना कर लें, तब तक महाराज उस ब्रज की महत्वता को हम पहचान ही नहीं पाए। क्योंकि प्रेमियों वो ब्रज कोई साधारण जगह नहीं है। साधारण इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे ठाकुर जी साधारण नहीं है, और जब हमारे बांके बिहारी साधारण नहीं है, तो क्या वो किसी साधारण जगह पर अवतार ले सकते हैं? हमारे ब्रज में रहने वाले संत तो कहते हैं, बोले महाराज बैकुंठ नहीं चाहिए आपका, हमें नहीं है चाहना उस बैकुंठ की, जिस बैकुंठ में इस ब्रज जैसा कुछ है ही नहीं। आपका स्वर्ग नहीं चाहिए, आपका बैकुंठ नहीं चाहिए। क्योंकि महाराज जो ब्रज में है, जो वृंदावन में है, जो गोवर्धन में है,
जो बरसाने में है वो महाराज आपके तीनों लोगों में कहीं प्राप्त नहीं होता। हमें किसी भी धाम से हमें वैसा प्राप्त नहीं होता जो उस वृंदावन से, उस बरसाने से, उस गोवर्धन से, उस ब्रजमंडल से प्राप्त हो जाता है। बोलो राधे राधे। बोले कहा करूं वैकुंठ जाए, जहां ना नंद, जहां ना यशोदा, जहां ना कदमन की छाए। बोले जहां न नंद जैसा दुलार है, न यशोदा जैसा दुलार है, न यशोदा जैसी ममता है, न उन कदमों जैसी छाया है जिन कदम के नीचे मेरे ठाकुर जी खड़े होकर के बांसुरी बजाते थे। जहां कृष्ण का प्रेम देखने को नहीं मिलता, ऐसा बैकुंठ का क्या करना है। ब्रजवासी एक बार जिद पकड़ ली ठाकुर जी से बैकुंठ दर्शन करने की। ब्रजवासियों ने कहा बोले नहीं कन्हैया, एक बार तेरा बैकुंठ देखना ही देखना है, जाना ही जाना है। भगवान ने कहा भैया क्या करोगे बैकुंठ जाके, कुछ नहीं है वहां पर। ये जो लाड़ प्यार तुम यहां कर रहे हो ना मुझसे, वहां नहीं है कुछ भी ऐसा। ब्रजवासी बोले नहीं नहीं भैया, अरे बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े महात्मा तपस्या करें, बोले बैकुंठ मिल जाए ठाकुर को, हैं स्वर्ग मिल जाए, भगवान आपके बैकुंठ को दर्शन है जाए, ऐसी तपस्या लोग किया करें। और अब तो तू हमारे पास है तो हम तो से बैकुंठ की चाहना तो कर ही सके ना। भगवान ने बड़ा समझाया अपने ब्रजवासी, भैया तुम पागल है रहे हो, भोरे हो तुम, मैं सच कह रहे हूं, आप बैकुंठ में एक क्षण नहीं ठहर सकते। क्योंकि प्रेमियों बैकुंठ तो वही राजा महाराजाओं जैसा दरबार है, बस ठाकुर जी का दर्शन हो सकता है, वो भी दूर से। वो वाला दुलार नहीं है जो ब्रजवासी कहे बोले आज तो लाला ब्रह्मांड घाट पे चलेंगे गैया चरावे, हैं आज गैया चरावे ब्रह्मांड घाट पे जानो है, आज बरसाने चलनो है, आज वाह ब्रज की गोपी के घर से माखन की चोरी करनी है। वो बैकुंठ में थोड़ा ही मिलेगा। और वास्तविकता है प्रेमियों, जब भगवान ब्रजवासियों को बैकुंठ लेकर गए ना, शरीर से बैकुंठ केवल ब्रजवासी ही गए हैं, और कोई इस शरीर से बैकुंठ नहीं गया। आत्मा बैकुंठ जाती है, शरीर नहीं। लेकिन ब्रजवासी शरीर से बैकुंठ गए थे, ठाकुर जी लेकर गए उन्हें। और जब बैकुंठ ब्रजवासी गए तो वहां जब जाकर के देखा कि कन्हैया दूर बैठो है, महाराजन की तरह पुज रहे हो है, लेकिन वहां पर कृष्ण को कृष्ण नहीं कह सकते हम, कन्हैया को कन्हैया नहीं कह सकते, ठाकुर जी को लाला नहीं बुला सकते। वहां पर तो महाराज बड़ी आदर से बड़ी पदवियों के साथ में नाम लिया जाता है। तो ब्रजवासी तो महाराज ठाकुर जी से प्रार्थना करी, फिर भैया हमें नहीं चाहिए तेरा बैकुंठ, हमें तो वहीं ब्रज में छोड़ दे, हम क्या करें ऐसे बैकुंठ को जहां में तो से बोल नहीं सके हैं। तो प्रेमियों ऐसे बैकुंठ का क्या करना। जो ब्रज से मिल जाता है वो बैकुंठ से, स्वर्ग इत्यादि कहीं से भी प्राप्त हमें नहीं होता है। इसलिए उस ब्रज भूमि को, उस ब्रज मंडल को हम साधारण न समझें। वो ब्रज भूमि तो वो है जो महाराज हमारी सोच से भी परे है। जितना उस ब्रज मंडल भूमि का वर्णन किया जाए उतना ही कम है।